नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ और सम्मान के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब ये जो भागवत महोदय 2 दिन पहले जो है भारतीय अवाम ताकत दल की भारतीय एकता की मुहिम से परेशान होकर, ये परेशानी किसकी सबसे अधिक बढ़ी? भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी का जो नकली और खोखला झूठा और कपटपूर्ण छठपूर्ण जो राष्ट्रवाद है, जब उसकी कली खुलने लगी कि भाई जब उसकी कली खुलने लगी और ऊपर से हमारी जो आदरणीय अवाम है वो धीरे धीरे ये समझने लगी कि हमारी तो असली अस्मिता पहचान कि हम इस देश के नागरिक हैं। जब ये समझ विकसित होने लगी तो उसकी तो भारतीय जनता पार्टी के कपटपूर्ण और छलपूर्ण जो है वह राष्ट्रवाद की कलई भी खुलने लगी। तो भारतीय अवाम ताकत दल के इस भारतीय एकता के मतलब के अभियान या इसके कोशिश या इसके सिद्धांत की नकल करने के प्रयास में वो एक नाटक जो है इस मोहन भागवत ने किया। तो नाटक ही होता है, नकल ही होती है। और जैसा कि पहले भी बताया गया था कि नकल करने में भी अकल की ज़रूरत होती है। और चूँकि इस बुद्धिमान को अकल है नहीं, मोहन भागवत को, भारतीय अवाम ताकत दल भारतीय एकता की बात करता है, वह हिंदू मुस्लिम के बीच में एकता की बात नहीं करता है। इस फर्क को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन समझे, सभी हमारे आदरणीय भारतीय अवाम समझे कि भारतीय अवाम ताकत दल जिस विचारों की बात करता है, जिस विचारों को प्रसारित कर रहा है और जिसके लिए वो दृढ़ और जिसका अटल विश्वास है, वो भारतीय एकता है। और हमारे जो जिनको ये मुसलमान कहते हैं या कहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता, उनको मुसलमान वो कहता भी नहीं है। उनको मुसलमान शब्द कहना इस भारतीय परिवेश में जो उनको इज्जत और सम्मान दिया जाना चाहिए उसके अनुकूल नहीं है, उसके अनुसार नहीं है। और उसके अलावा भी जो हमको इस समाज से नाता जोड़ना है, जो अपनापन दिखाना है, वो भारतीयता का कि हमारे ये भारतीय भाई बहन हैं। तो इसलिए उनके लिए जो संबोधन बनाया गया है और जिस संबोधन से उनको संबोधित किया जाता है
कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, मतलब कि वो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, आस्था उनकी इस्लाम की है। तो इसलिए जो मूल जो नाता है, जो आकर्षण है, जो खिंचाव है, जो नाता है, जो इखलाक मोहब्बत है, भाईचारा है, वो भारतीयता का है। आस्था उनकी इस्लाम की है, इसलिए हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, और उसी प्रकार हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन। तो दोनों भारतीय भाई बहनों के बीच में जो है भारतीय एकता की बात भारतीय वामता का दल करता है, और यही चीज़ हमारे धीरे धीरे सभी भारतीय भाई बहन इसको समझने लगे हैं। यही परेशानी इस भारतीय जनता पार्टी की है, और अकेले भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। इससे अधिक परेशानी जो है वो GNPC, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस की है, कि जिसने हमेशा देश को तोड़ा ही है, भारतीय समाज को तोड़ा ही है, और हर एक भारतीय समाज के हर एक तबके के साथ छल किया है, कपट किया है, और उनको माने जैसे हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन इस समाज को से वोट भी लिया है, इसको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल भी किया है, और बदले में क्या दिया है? सबसे अधिक अशिक्षा, सबसे अधिक गरीबी, सबसे अधिक बेरोजगारी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उसी GNPC के द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कर रही है। ये तो बहुत बड़ा आईना है जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन इस GNPC को दिखाएं कि तुमने हमसे तुमने हमको जो है वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, हमारी भावनाओं का और BJP और RSS को दिखा करके हम जो है हमारा शोषण किया, और बदले में क्या दिया कि हम सबसे अशिक्षित रहे, सबसे बेरोजगार रहे, सबसे गरीब रहे। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि इनकी हालत कहीं कहीं हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं, जिनको ये शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, उनसे भी बदतर है। तो ये जो GNPC है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, इसने हर भारतीय समाज के हर तबके के साथ या पूरे भारतीय समाज के साथ और इस देश के साथ हमेशा दगाबाजी की है, धोखेबाजी की है, और पूरे समाज को तार किया हुआ है, बांट करके। और इसका बांटना वहीं से चालू हुआ कि जो इसने पाकिस्तान बनवाया सत्ता की हवस पूरी करने के लिए, वो गद्दार, वो माने ऐतिहासिक सर्वाधिक गद्दार जवाहरलाल नेहरू, और उसके प्रधानमंत्री पद की हवस पूरा करने में वो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने बखूबी जो है उसका साथ दिया। लेकिन आज दुर्भाग्य देखिए, आज भी ये झूठ और मेस्मराइजेशन, नज़रबंदी का अभी वो बादल छटे नहीं हैं। आज भी जो है ये इस गद्दार नेहरू को देश बांटने का अभी अपराधी मानने की मानसिकता अभी विकसित होनी बाकी है। जिन्ना साहब को बदनाम करने की जो है जो बौद्धिक जो कुछ बौद्धिक वर्ग में और मीडिया तो जैसे बताया, मीडिया तो राजनीतिक दलों की तरह जो है, जो अपने को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहता है, ये बहुत बड़ा अभिशाप है, इस देश का शत्रु और दुश्मन है। तो आज भी वो जिन्ना को जो है वो मैंने उसको बताया गया है कि तुम जिन्ना साहब के ऊपर बंदूक तानते रहो, तभी जो है गद्दार, यानी सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार नेहरू की रक्षा हो पाएगी। जितना ही जो है वो जिन्ना को बदनाम करते रहोगे, तभी जाकर के ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के पापों को ढका जा सकेगा और उनकी रक्षा हो पाएगी। इसलिए बराबर ये मीडिया, इवन यहाँ तक कि जो आतंकवादी होते हैं उसको ये मीडिया वाले, जी न्यूज़ वाला
जिन्ना की सेना कर देती। इस तरह की एक मानसिक या साइकोलॉजिकल मेस्मराइजेशन मतलब नज़रबंदी, ये अभी भी जारी रखें। तो ये मीडिया के लोग इस देश के बहुत बड़े शत्रु हैं। तो उस मोहन भागवत के वक्तव्य पर जैसी कि रिपोर्टें आ रही हैं, खबरें मिल रही हैं, वो जनता करे कि जनता इसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही है। वो हालांकि ये मुहावरा कहने में भी हमको संकोच होता है, जिससे रंगा सियार है अपना रंग बदलने की कोशिश करता है, तो उससे उसकी फितरत नहीं बदलती है। जो कल हिंदू राष्ट्र की रट लगाता था, सबको झूठ बोल करके लोगों को, पूरे देश को भ्रमित करने की एक यह कुत्सित चेष्टा लगातार कर रहा था, आज यदि वो कहे कि हिंदू मुस्लिम एकता, दोनों का डीएनए एक है, तो क्या ये देश वो विश्वास करेगा? अब देखिए, बीमारी यहीं तक नहीं है। ये बीजेपी की ओर से कोई हर्षवर्धन त्रिपाठी करके है यूट्यूबर, वो उसके पक्ष में वो कहानियाँ जो है वो गढ़ता रहता है और यूट्यूब वो चलाता रहता है। और उसके पक्ष में कई हैं, मतलब बीजेपी ने वो जो अपनी यूट्यूब की जो सेना छोड़ रखी है, हर्षवर्धन त्रिपाठी है और DK दुबे है और एक मनीष शुक्ला है, नीरज अत्री है और वो ओंकार चौधरी है और एक जो है वो मनीष कुमार है, तमाम है इस टाइप से। तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जो है बड़ी सफाई से वो बोलता रहता है। ऐसा झूठी, देखिए इनकी फितरत, ये जितने भी बोलने वाले इनकी फितरत जरा समझिए। ये क्या करते हैं कि सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, या बीजेपी की जितने अपोनेंट हैं, माने विरोधी हैं, अखिलेश यादव हों या कोई भी हों, या पत्रकारों का, उनका वर्णन जरूर करेंगे, लेकिन ये देश को नहीं बताएंगे कि भाई इसका इलाज क्या हर्षवर्धन त्रिपाठी के पास है, क्या SP सिंह के पास है, या अरे भाई SP सिंह हो चाहे हर्षवर्धन त्रिपाठी हो, इस देश की जनता ने वोट तो दे दिया है ना। वो वोट दे करके जो है वो सत्ता भी दी है और जिम्मेदारी भी दी है कि ऐसे ताकतों का निपटारा करो। ये हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे लोग कभी नहीं बताएंगे कि जो काम जिस काम के लिए इस आवाम ने उस मोदी को सत्ता भी दी, जिम्मेदारी भी दी कि ऐसी ताकतों का निपटारा करो। ये निकम्मा, देखिए अब इन शब्दों को कहने में हमको संकोच है और शायद शोभनीय नहीं हो सकता है, लेकिन इसके साथ भारतीय जनता दल यह स्पष्ट भी कहना चाहता है कि मोदी के जो करतूत हैं, जो उनके कारनामे हैं, इन शब्दों के जो मायने हैं उससे ज़्यादा घटिया हैं और निकृष्ट हैं, निम्नतर हैं। तो हमारी भी मजबूरी है कि कम से कम उनके कारनामों का वर्णन करने के लिए इन शब्दों को बोलने की हमारी मजबूरी है। तो जो ये निकम्मा और कायर और नपुंसक और अराजक प्रधानमंत्री है, जो कि इस सारे समाज विरोधी, भारतीय समाज विरोधी और भारत के साथ भारत विरोधी राष्ट्रद्रोही ताकतों को ये उनका शमन करने के बजाय, उनको पस्त करने के बजाय उनको पाल रहा है। ये तो वोट दिया है जनता ने कि इन सारी शक्तियों को, तो इस तथ्य को ये हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे लोग, हालांकि हमको नाम लेना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जनता इनके साधारणपन को देखे तो जहाँ पर इसकी जिम्मेदारी आती है मोदी महोदय की, ये मोदी को करना है, उसको सब ये निगल जाते हैं। ये सब इतने शातिर किस्म के जो यूट्यूब की जो सेना के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, किस तरह का
माने अपनी जनता के साथ जो है वो विश्वासघात करते हैं, छल करते हैं कि भाई जनता ने तो वोट दे, वो इनको वोट दे दिया, वोट देकर सत्ता पर भी बिठाया और जिम्मेदारी भी दी, तो सत्ता पर तो बैठ गए। यहाँ तक जब जिम्मेदारी निभाने की बात है तो उसको न तो मोदी जी निभा रहे हैं और न तो ये सब बोलते भी हैं कि मोदी महोदय जिस जिम्मेदारी के लिए जनता ने बिठाया है वो जिम्मेदारी ये नहीं निभा रहे हैं, बस उनका वर्णन कर देंगे। तो ये भी इस मुल्क के साथ एक गद्दारी है। ये इन जो बीजेपी के यूट्यूबर्स हैं इस पर, जो कि आपके मैंने यूट्यूब पर, और उन यूट्यूबर्स में ये बताया गया है कि ये सारे देश विरोधी जिसका ये वर्णन करते हैं, देश विरोधी ताकतें हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे मीडिया हो, चाहे मैंने राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, उनका वर्णन तो करेंगे, लेकिन उनका इलाज करने की जो जिम्मेदारी है मोदी की, उसके विषय में ये सुट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, ये घिघी इनकी बंद हो जाती है। यही इनकी अपने भारतीय समाज के प्रति, अपने भारतीय अवाम के प्रति, हमारे प्यारे मुल्क भारतवर्ष के प्रति इनकी गद्दारी है। इन सारे जो है बीजेपी के यूट्यूबर्स के, इसको भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत गौर से देखें। तो वो उसी में से एक हर्षवर्धन त्रिपाठी है। तो वो वर्णन कर रहा था। देखिए, कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई आप इनको सम्मान नहीं देते, इनको मैंने इनको एक अनादर सूचक शब्दों से कहते हैं। मैं इस विषय में स्पष्ट करना चाहता हूँ, हम बराबर जो है, हमारी जो अवाम है, हमारे जो भारतीय भाई बहन है, वो परम आदरणीय है और उनको आदर हमेशा भारतीय अवाम ताकत दल देता रहेगा। लेकिन जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं उनको कभी भी भारतीय अवाम ताकत दल सम्मान दे नहीं सकता। हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे भीमराव अम्बेडकर पटेल जी और इसी तरह जितने भी हैं उनको बराबर सम्मान देगा, उनके सम्मान देने में सबसे आगे रहेगा। लेकिन ये क्या भारतीय अवाम ताकत दल इसे नेहरू को सम्मान देगा, राहुल को सम्मान देगा, मोदी को सम्मान देगा, बीजेपी वालों को सम्मान देगा? कतई नहीं। उनको तो बेनकाब करेगा और अपनी जो भी हमको यह भारतीय अवाम ताकत दल को आदर सम्मान देना होगा, अपनी आवाम को देगा, अपनी जनता को देगा। लेकिन इन देश के साथ छलने वाले को और जो है और छलपूर्ण और कपटपूर्ण से के तरीकों से माने हमारी आवाम को दुख पहुंचाने वाले को कतई सम्मान, ये सम्मान के अधिकारी हैं? कतई नहीं। तो अबू आजमी की बात वो कह रहा था, हर्षवर्धन त्रिपाठी। हालांकि इन सबों का नाम लेना मेरे लिए उचित नहीं है, लेकिन हमारी ये मजबूरी है और व्यवस्था है कि बगैर ये संदर्भ किए हुए जो है वो तथ्य या हकीकत की असलियत बताना जो है नामुमकिन है। तो ये कह रहा था कि पश्चिम के जो वो जाट कह रहा था, लेकिन भारतीय अवाम ताकत जाट मतलब कि जाट के नाम से मैंने संबोधित किए जाने वाले हमारे भारतीय भाई बहनों के विषय में कह रहा था कि वो कोई मौलाना है, उनका पैर छूकर माफ़ी मांगे। देखिए, इस संबंध में भारतीय अवाम ताकत दल पहले भी स्पष्ट कर चुका है और भी आगे भी स्पष्ट करेगा और समझाता रहेगा कि मौलाना जो इस देश के हैं वो भी भारतीय हैं और जिनको जाट कहते हैं वो भी भारतीय हैं। सब लोग अपने को भारतीय माने। यहीं पर जो है इन समूह की, चाहे अबू आजमी हो चाहे हर्षवर्धन त्रिपाठी हो, ये बहुत बड़ा एक राष्ट्रीय अपराध कर रहे हैं। ये जो समझ है कि किसी को जाट कहना, किसी को मौलाना कहना और किसी को मुसलमान कहना, किसी को हिंदू कहना, किसी को ठाकुर ब्राह्मण कहना, ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय अपराध है।
बल्कि भारतीय जनता दल ने तो यहाँ तक कहा है कि कम से कम ये जो चैनल वाले हैं जो कि बराबर हिंदू मुस्लिम किए रहते हैं, जातियों की बात करते हैं, और एक विषय असल बात है कि ये तो भारतीय जनता दल के मुहिम का माने उसको कमज़ोर करने के लिए, जो भी है कमज़ोर करने के लिए, उसका सामना करने के लिए इस तरह की तिकड़म का ये तिकड़म की हिंसा की एक हरकत है कि वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात ये मोहन भागवत ने छेड़ दिया, उसी पर तमाम बात कर रहे हैं। भारतीय जनता दल बात कर रहा है भारतीय एकता की, सबको भारतीय मानते हुए, और ये जो है उसको घुमा दिया मोहन भागवत ने हिंदू मुस्लिम एकता पर। वो ये जरूर कहता है कि भाई भारतीय एकता में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज और हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज की एकता जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि उस शरीर की जो है वो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुदंड है, इतना जरूर कहता है। लेकिन एकता तो जितने हमारे 135 करोड़ के लोग हैं सब में एकता की बात है। ये मोहन भागवत कैसे भूल गया कि हिंदू मुस्लिम की बात तो बोल गया, लेकिन जो अपने को बंगाली कहते हैं, जो अपने को पंजाबी कहते हैं, जो अपने को सिख कहते हैं, जो अपने को गुजराती कहते हैं, जो अपने को उड़िया कहते हैं, जो अपने के तेलुगु कहते हैं, जो तेलुगु प्राइड है, तमिल प्राइड है, मलयालम प्राइड है, कन्नड़ प्राइड है, क्या कहना है इसे मोहन भागवत को। तो देश के साथ छलावा करने में ये बहुत आगे है, ये मोहन भागवत झूठ बोलने में। भारतीय जनता दल ने बराबर कहा है कि ये सभी कुछ जो झूठे आवरण हैं, झूठी जो बेड़ियां हैं, दीवारें, इनको तोड़ करके भारतीयता के माहौल में यदि प्राइड लेनी है तो तेलुगु प्राइड की आवश्यकता नहीं है। तेलुगु जो है सब भारतीय प्राइड, भारतीय गर्व, भारतीय गर्व के आगे मलयालम प्राइड का कोई औचित्य नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। भारतीय गौरव या भारतीय प्राइड के आगे तमिल प्राइड का कोई औचित्य नहीं है, और भारतीय प्राइड के आगे कन्नड़ प्राइड का कोई औचित्य और कोई गौरव नहीं है। सिर्फ एक ही गौरव है, एक ही अस्तित्व है, भारतीय गौरव, भारतीय गर्व और भारतीय अस्तित्व। ये सबको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी पहचान, हमारा अस्तित्व भारत राष्ट्र के साथ है, न किसी पंथ के साथ है, न किसी भाषा किसी भारतीय भाषा के साथ है, और न किसी सिर्फ भारत राष्ट्र के साथ। यही बात भारतीय जनता दल सभी अपने भारतीय भाई बहनों को समझा रहा है, विनती कर रहा है। लेकिन ये सब अपने स्वार्थ में सिर्फ सत्ता और सिस्टम पर काबिज होने की जो हवस है, में इतने अंधे हो गए हैं कि इस यानी भारतीयता के मर्म को जानते हुए भी जो है उन अभी भी नकार रहे हैं। आज अबू आजमी हो, चाहे हर्षवर्धन त्रिपाठी हो, चाहे ये आपके ये असदुद्दीन गिरोह हो, चाहे ये आपका ये पुष्पेंद्र कुलशेखर गिरोह हो, ये सिर्फ इसी विश्वास पर, इसी भरोसे पर अपना सभी सांप्रदायिक, सामुदायिक और जातीय समीकरण माने बेहयाई और छाती तान के इसलिए करते हैं कि उनको विश्वास है कि अभी भी हमारी भारतीय अवाम, हमारे भारतीय भाई बहन इनके जाति हथकंडे में, जाति हथकंडे का शिकार बनने को तैयार है। इसलिए भारतीय जनता दल उनसे विनती करता है कि उनके भ्रम को तोड़ने का वक्त आ गया है, उसकी एक निर्णायक घड़ी आ गई है। उनको स्पष्ट पैगाम देना ही पड़ेगा कि अब आपके जातीय सांप्रदायिक हथकंडे के हम अब शिकार बनने वाले नहीं। अब जैसे कि योगी के पक्ष में सब माहौल बना रहे हैं,
भारतीय जनता दल बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है कि योगी महोदय इस देश के मुख्यमंत्री क्या किसी भी संवैधानिक पद ग्रहण करने के योग्य हैं ही नहीं। क्यों कि वो ये महोदय संवैधानिक पद पर भी बैठते हैं और अपने को हिंदू कहते हैं। संवैधानिक पद चाहे मुख्यमंत्री का हो चाहे कोई भी हो, उस पर वही आसीन होगा जो अपने को भारतीय कहेगा। एक वाकया का वो उदाहरण देना बहुत ज़रूरी है। एक बार हमारी कोई इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की समाज की महिला थी, उनके साथ बात हो रही थी। तो वो ये कह रहे थे कि ये हमारा देश जो है वो स्वामी विवेकानंद और वो रहीमदास का देश है, और जो उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने, जबकि वो महिला हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की समाज से थी। तो स्वामी विवेकानंद और हमारे जो सूफी संत हैं या रहीमदास हैं, उनके उपदेशों के अनुसार हम सभी लोग भारतीय हैं। वो हिंदुस्तानी कह रहे थे, लेकिन वो हिंदुस्तानी, देखिए कुछ लोग बोलते हैं हिंदुस्तानी। अब हिंदुस्तानी शब्द छोड़ दीजिए, यदि हिंदुस्तानी कहेंगे तो उसके कई जो सही मायने होने चाहिए वो उससे निकलता नहीं है। यदि हिंदुस्तानी कहेंगे तो इसका मतलब कि पाकिस्तान के अस्तित्व को हम वो स्वीकारते हैं, जबकि ये भारतीय जनता दल और जो भारतीयता जो है पाकिस्तान के अस्तित्व को नहीं वो स्वीकारता है। वो कहता है कि पाकिस्तान को बनना एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय भूल है, और जब भी वक्त आएगा तो उसको सुधारा जाएगा। वो पाकिस्तान की भी भूल को, और जो बांग्लादेश बना है वो भी भूल को, और भी जो भूल है, जो अफगानिस्तान जो अलग हो गया, हमारा नेपाल अलग हो गया, तिब्बत अलग हो गया, वर्मा अलग हो गया, और ये श्रीलंका हो गया, सब सारी भूलों को सुधारा जाएगा अखंड भारत की अवधारणा के अनुसार। तो अखंड भारत सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, वो उसका जो मूल आधार है वो भारतीयता का किसी भी पंथ से कुछ भी लेना देना नहीं है। जितने भी उसको पंथ से जोड़ते हैं, खास करके ये बीजेपी वाले, ये स्पष्ट रूप से जान लें कि भारतीयता का किसी भी पंथ से कुछ भी लेना देना नहीं है। भारतीयता एक बहुत ही महान, पवित्र और एक राष्ट्रीय अवधारणा है। और इसके साथ इसका ये कहने का मतलब नहीं कि हमारे जो हमारी पुरानी पांथिक जो मान्यता है हिंदू सनातन की, उसके महत्व को कम करने की बात नहीं। हमारे जो पुरातन संस्कृति, पुरातन जो मान्यता है, दर्शन है हिंदू सनातन, आज उसकी उपयोगिता और बढ़ गई है। लेकिन उसकी उपयोगिता भारत राष्ट्र के निर्माण में उसका क्या योगदान हो सकता है, क्या उसकी भूमिका हो सकती है, इससे अब वो परखी जाएगी। सिर्फ उसके नाम पर जो राजनीति करते हैं, जो स्वार्थ नीति चलाते हैं, जो सत्ता हथियाना चाहते हैं, उनको सबक सिखाने का वक्त है। उसी प्रकार हमारा इस्लाम पंथ भी बहुत महान है, लेकिन उसकी उपयोगिता जो है ये नहीं है कि जो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग और कुछ स्वार्थी मौलाना मौलवी लोग जो इस्लाम की बात पर, मुस्लिम की बात पर जो स्वार्थ नीति चलाने की बात करते हैं, वो उसकी उपयोगिता नहीं। उपयोगिता है कि भारत राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, भारतीयता को मजबूत करने के लिए हमारे इस महान पंथ इस्लाम की क्या भूमिका हो सकती है, ये इस दृष्टिकोण से उसको परखा जाएगा। यही उसकी कसौटी है। इस प्रकार दूसरे भी जो पंथ है, ईसाई पंथ, हमारा सिख पंथ, तो आज उनकी जो प्रासंगिकता है, जो उपयोगिता है, हमारे भारत राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, हमारी भारतीयता को मजबूत करने में उनकी क्रमशः क्या भूमिका हो सकती है, ये उसकी कसौटी है और ये उसकी प्रासंगिकता है। इसलिए भारतीयता का किसी भी पंथ से कुछ भी लेना देना नहीं। ये सबसे पहले स्पष्ट रूप से बीजेपी के लोग जान लें, बीजेपी के कट्टरपंथी भी जान लें, और आरएसएस के लोग भी जान लें,
और इसके जाने के साथ साथ तो जैसा कि अभी बताया गया है कि योगी जो है मुख्यमंत्री बनने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि हाँ, तो वो वाक़या था कि जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज की जो आदरणीय मोहतरमा थी, ये कह रही थी वो कि भाई कि हमारा देश जो है स्वामी विवेकानंद और रहीमदास और सभी संतों का है, और उन्होंने एकता की बात कही है, भारतीयता की बात कही है, और वो हिंदुत्व की बात उन्होंने नहीं कही है। बात सही है। और स्वामी विवेकानंद के विषय में तो कई बार बताया गया है कि उन्होंने बस यही कहा था कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। ये उनका उदाहरण जो है कई रूपों में मिलता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, और इन्हीं प्रभु की सेवा करना और इनकी सुख सुविधा का चिंतन करना हमारा धर्म है, और इसके आगे मैं किसी धर्म को नहीं मानता। उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनका धर्म हिंदुत्व है। ये सभी लोग, हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन और ये बीजेपी के लोग भी कान खोल के सुन लेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कभी नहीं कहा कि उनका धर्म जो है हिंदुत्व है। ये योगी महोदय उस हमारी भारतीय मोहतरमा के आगे बेहयाई के साथ कह रहे थे कि स्वामी विवेकानंद, बेहयाई और झूठ के आगे कह रहे थे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि वो हिंदू हैं और इसलिए मैं हिंदू। तो इनको तो उसी वक्त बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए कि जब बोले थे कि हम हिंदू हैं। भारत के किसी भी मुख्यमंत्री के पद पर न कोई हिंदू बैठेगा, न कोई मुसलमान बैठेगा, न कोई सिख बैठेगा, न कोई ईसाई बैठेगा, वही बैठेगा जो भारतीय होगा। तो कम से कम मुख्यमंत्री पद के लिए जिस प्रकार योगी जो है वो अयोग्य हैं, जो है नाकाबिल हैं, उसी प्रकार ये असदुद्दीन ओवैसी भी मुख्यमंत्री के लिए जो जोर मार रहा है, उसी प्रकार वो भी अयोग्य है, नाकाबिल है। वो उसको भी समझना पड़ेगा कि भारत के किसी भी मैंने भारतीय जनता के दल यहाँ तक कह रहा है कि बल्कि लोकसभा अध्यक्ष, हमारे सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल आदेश करे कि जो अपने को मुस्लिम कहता है, जो अपने हिंदू कहता है, सभी की मान्यता जो है वो रद्द कर दे। और इसे जो AIMIM की मान्यता भी वो रद्द की जानी चाहिए, जो कि बराबर या मुस्लिम बोलता रहता है। तो ये चुनाव आयोग से भी दरख्वास्त है कि वो जो है MIM की भी मान्यता इस आधार पर जो है वो रद्द करे कि वो बराबर या मुस्लिम ये बोलता रहता है। और यदि AIMIM की मान्यता रद्द होती है तो ये बहुत बड़ी शुभ संकेत हो। इसी आधार पर समाजवादियों का भी जो कि हमारे इस्लाम आस्था वाले समाज और हमारे यादव कहे जाने वाले समाज को मिलाकर के जो घटिया किस्म की ये जाति षड्यंत्र रचते हैं, उनकी भी मान्यता रद्द करना आसान हो जाएगा। और उसी प्रकार का तिकड़म जो है ये मायावती करती है, उसकी भी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसकी भी मान्यता वो रद्द करना आसान हो जाएगा। TMC की भी मान्यता रद्द करना आसान हो जाएगा। RJD जो MY करता रहता है, उसकी भी मान्यता रद्द करना आसान हो जाएगा। और इसके बाद GNPC की भी मान्यता रद्द करना आसान हो जाएगा। वामपंथियों की भी मान्यता रद्द करना आसान हो जाएगा कि ये भी हमेशा बड़े सफाई से जो है वो मैंने इस तरह की सांप्रदायिकता कोई आगे बढ़ाते हैं बड़ी सफाई से। और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना की भी मान्यता रद्द करना आसान हो जाएगा। अकाली दल की भी जो राजनीतिक मान्यता मिली है उसको भी रद्द करना आसान हो जाएगा। अब बीजेपी जो हिंदुत्व की बात बोल करके जो ध्रुवीकरण करती है, उसकी भी मान्यता रद्द करना आसान हो जाएगा। और देश को कम से कम यहीं से वो निजात मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन कम से कम ये शुरुआत हो। भारतीय जनता दल कह रहा है कि योगी हो चाहे
ये असदुद्दीन ओवैसी हों, ये दोनों जो है इनकी योग्यता ही नहीं बनती है कि मुख्यमंत्री पद जैसे मुख्यमंत्री जैसे समाधान पद पर ये आसीन हो। इनकी योग्यता नहीं है, चूँकि योगी अपने को हिंदू कहते हैं और ये हमेशा मुस्लिम कहता रहता है। तो और इसके साथ सुखद समाचार ये है कि जो विनती की गई थी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को, भाई जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज का कुछ तबका इसके मोह जाल में जो फंसा हुआ है असदुद्दीन ओवैसी के, उसके मोह जाल से हमारे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के लोग वो मदद करें, क्योंकि उसके मोह जाल से वो जो निकल जाएं और ताकि उसको शून्य समर्थन रह जाए। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों ने भारतीय जनता दल की इस विनती, इस प्रार्थना को सुन लिया और वो कर रहे हैं। अब वो बौखलाया हुआ है और जो बौखला करके भारतीय आवाम ताकत दल के संगठन, जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, उनको वो धमकी देता। और जितने भी ये राजनीतिक पार्टियां हैं, इनके पास कोई सिद्धांत नहीं होता है, कोई शराफत नहीं होती है। हमेशा ये जो है हमेशा धमकी के साथ बात करते हैं। बीजेपी के जितने भी सिखाए पढ़ाए छोट भैया जो बात करते हैं भारतीय जनता दल के राष्ट्रीय संगठन मंत्री से, हमेशा धमकी के साथ, जीएनपीसी के लोग धमकी के साथ। तो ये छठे हुए अपराधी हैं, शातिर अपराधी हैं और ये अपने को कहते हैं कि राष्ट्रवादी हैं और ये कहते हैं कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के हितों की रक्षा करेंगे। असदुद्दीन गिरोह जैसे कभी नहीं करेंगे। ये सिर्फ छलेंगे, सिर्फ जो धोखा देंगे, विश्वासघात करेंगे। और वैसे भी महत्व जो है पूरे भारतीय समाज का है, भारतीयता का है। ऐसे असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों की जो बीजेपी जो ये माने वो हिंदुत्व के नाम पर जो ध्रुवीकरण करते हैं, उसके भी आरएसएस की और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है इस भारतीय माहौल में। और भारत राष्ट्र को ये बनाना है, उसको मजबूत करना है, उसकी बुनियाद को मजबूत करना है। तो इन सारी शक्तियों का शमन करना होगा, नष्ट में नाबूद करना होगा, इनका विनाश करना होगा भारत की पावन धरती से। इसलिए वो शुरुआत कम से कम यहाँ से हो कि हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन भारतीयता के आधार पर, भारतीयता के सूत्र में बंध करके एक हो करके ईवीएम मशीन पर और बैलेट बॉक्स पर, बूथ पर, मतपेटी पर इनको नष्ट में नाबूद करने के लिए एक हों, कटिबद्ध हों, मन में ठाने कि इन सारी शक्तियों को जो देश विरोधी हैं, भारतीय समाज विरोधी हैं, इनका विनाश करना है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। बोला जाता नहीं भाई परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं, बोला जाता है ना। तो अब इनसे निजात पानी है और निजात जिस दिन मिल जाएगी न उस दिन कोई असदुद्दीन ओवैसी रहेगा, न कोई योगी रहेगा, न कोई जो है अबू आदमी रहेगा, न कोई हर्षवर्धन त्रिपाठी रहेगा, न कोई पुष्पेंद्र जो है वो कुलश्रेष्ठ रहेगा, न तो मोदी रहेंगे, न तो राहुल रहेंगे। ये सब अब अपना बिल पकड़ लेंगे। और रहेगा कौन? जो आदरणीय सुभाष चंद्र बोस, हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलू के आदर्शों को लागू करेगा। उनके आदर्शों के अनुसार पूरे देश को भारतीयता के आधार पर संगठित करेगा।
उस माहौल को फैलाएगा। और शासन प्रशासन हमारे जो आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो शासन प्रशासन का जो मॉडल था, और उसको पूरा करने के लिए जो हमारे आदरणीय सम्राट औरंगजेब का जो माने शासन प्रशासन अनुशासन और शक्ति का जो 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 जो, जो उनका मॉडल था, इन दोनों को मिलाकर उसी मॉडल से इस मुल्क की खिदमत, आवाम की खिदमत और अपनी आवाम को भारतीय नागरिक के रूप में उनकी खिदमत भी और उनको वो प्रतिष्ठा, सम्मान, इज्जत भी बख्शेगा। और तो अब वो जब करेगा तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भी देखेंगे और लोग भी देखेंगे, और शायद पता नहीं ये सब देखने के लिए रहेंगे या नहीं रहेंगे, कि जब ये माहौल आ जाएगा तो हो सकता है कि ये राहुल गांधी जो इटली पकड़ ले और ये सब भी गायब हो जाएंगे, मोदी और जो और हिंदुत्व वाले, और असदुद्दीन ओवैसी भी गायब हो जाएगा। तो भारतीय भाई बहनों, जो है ये दूसरी आज़ादी की मुहिम है, इसको गंभीरता से लीजिए। और ये हमारे शहीद आजम भगत सिंह का ये दर्शन है, आदेश है, और उनका एक ऋण ही मान लीजिए, उनके ऋण को उतारना है, उनके आदेश का पालन करके, कि ये सारी जो है जो यानी जो काले अंग्रेज हैं इनको भगाना है। और हमारे खास करके जो पंजाब में रहने वाले भारतीय भाई बहन हैं, वो अपने को सिख न समझें, वो अपने को सरदार न समझें, वो अपने को पंजाबी न समझें, वो समझें भारतीय। और हमारे वो भारतीय भाई बहन जो हमारे पंजाब में रहने वाले हैं, उनकी काबिलियत, उनकी हिम्मत, उनका शौर्य पर देश को नाच रहा है। शहीद आजम भगत सिंह उसी मिट्टी से आते हैं, हमारे जो है अमर शहीद उधम सिंह उसी मिट्टी से आते हैं। तो कदाप जो है जेएनपीसी के जाल में न फंसे। जेएनपीसी तो बहुत छलने वाली है, उसने कत्ल भी करवाया है हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का। और जब भी इस देश में कत्ल करवाती है, जब भी इस देश में अभी देखिए सत्ता वापसी के लिए कितनी बड़ी हिंसा इसने करवाई। अब देखा होगा कि इसका जो जेएनपीसी का जो अवतार था क्या है अभी केजरीवाल, उसी का एक ताहिर हुसैन है। ताहिर हुसैन के लोगों ने 4 से चाकू से वार करने वाला हिंसा किया था। और ये चीज़ बहुत ही गंभीर है, लेकिन इस गंभीरता को जब कहा जाएगा तो दोषी जो है केजरीवाल है। लेकिन ये मीडिया देख लीजिए, ये मोदी महोदय को देख लीजिए, बीजेपी वालों को देख लीजिए, जो अपराध केजरीवाल का है वो सिर्फ ताहिर हुसैन तक उसको समेट करके सिमटा करके ये केजरीवाल को बचाएंगे, जिसने इतनी बड़ी हिंसा के लिए उकसाया, सबको भड़काया, झूठ बोला, अफवाह फैलाई। सोनिया, राहुल, प्रियंका, उसको ये मोदी महोदय सारी सुविधाएं दे रहे हैं। सुनने में आया है कि कोई शायद कोरोना में वो हेलीकॉप्टर वगैरह जो है वो की मनाही हो रही थी प्रियंका को कि अभी कोरोना का काल है, अभी वो हेलीकॉप्टर की सेवा नहीं मिल सकती। फिर इसने ये अब जो है देश विरोधी ही कहा जाएगा, भले ये प्रधानमंत्री के रूप में आसीन हो, हमारे प्रधानमंत्री हों, कोई भी हो, लेकिन देश के साथ जो देशद्रोह करेगा, भारतीय जनता दल बेखौफ और बेबाकी से उसको देशद्रोही कहेगा। तो प्रियंका जैसे गद्दारों को सुविधा दिलाना वो राष्ट्रद्रोह है। तो सुनने में आया कि ये मोदी महोदय ने इस गद्दार प्रियंका के लिए जो है वो हेलीकॉप्टर दिलवाए दखल दे करके। तो ये सारे देश के दुश्मनों को ये मोदी महोदय और बीजेपी जो है सारी सुविधाएं दे रही है, सारी सुरक्षा। बताइए
वोट लिया हमारे माने आम भारतीय भाई बहनों से, और ये रक्षा सेवा सारी सुविधाएं दे रहे हैं देश के दुश्मनों को। यही चीज़ हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बड़े गौर से समझना है कि ये मैंने क्या कहते छटे हुए जो है ये देश के दुश्मन हैं, सब बीजेपी वाले और ये लोग, ये वोट लेंगे अपनी जनता से और सेवा करेंगे देश के दुश्मनों का। ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं, DK दुबे, हर्षवर्धन त्रिपाठी, मनीष कुमार, मनीष शुक्ला, नीरज अत्री और इस प्रकार के और भी हैं, वो जो मोदी महोदय जो है देश के दुश्मनों को पाल रहे हैं और देश के दुश्मनों को सारी सुविधाएं दे रहे हैं, और जो उनके मन में छुपी बात है कि जब तक मोदी है तब तक मजे लीजिए, और इन चीज़ों को बड़ी गंभीरता से सोचिए कि इन सबों ने देश में हिंसा फैलवाई, आगजनी किया, देश को अस्थिरता में झोंक दिया, जो है झूठ बोल करके किसान आंदोलन खड़ा किया, अंतर्राष्ट्रीय भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का दखल भी हो गया। मोदी जी ने क्या किया कि अपनी ही दिल्ली पुलिस को पिटवा दिया, वो बेचारे अस्पतालों में अपना वो इलाज करवाए। हमारा जो राष्ट्रीय गौरव था, गौरव है लाल किला, और उस पर जो हमारा तिरंगा लहराता है वो भी हमारा राष्ट्रीय गौरव है। तो इस राष्ट्रीय गौरव लाल किले पर आतंकवादियों ने अपना जो है वो राष्ट्रीय गौरव तिरंगे को हटा करके ये जो है आतंकवादियों ने अपना झंडा लगा दिया। ये कायरता और जो ये शर्मसार किया है मोदी, वो देश भूलेगा नहीं। और फिर भी सबका साथ, सबका विश्वास, विश्वास कैसे होगा? वोट लोगे जनता से और साथ दोगे देश के गद्दारों का, तो आप फिर भी आप बात करेंगे कि सबका साथ, सबका विश्वास। आप पर देश विश्वास नहीं कर सकता, हमारी आवाम विश्वास नहीं कर सकती। आप पर देश के दुश्मन विश्वास कर सकते हैं। ये राहुल विश्वास कर सकता है, सोनिया विश्वास कर सकती है, प्रियंका विश्वास कर सकती है, वामदल विश्वास कर सकते हैं, ये जो भले गाली देती है ये वो ममता बनर्जी, वो भी विश्वास कर सकते हैं, विजयन भी विश्वास कर सकता है, स्टालिन भी विश्वास कर सकता है, उद्धव ठाकरे भी विश्वास कर सकता है, और ये मुलायम, अखिलेश और मायावती भी विश्वास कर सकती है। लेकिन ये देश आप पर विश्वास नहीं कर सकता। उसने 2 बार आपको मैंने विश्वास किया, और उसको यही सिला मिला कि आपने हमारी आवाम को जब भी संकट आया है CAA के नाम पर, चाहे किसी कानून या किसान आंदोलन के नाम पर, हमारी आवाम को इन देशद्रोहियों के हवाले कर दिया है। आपने रक्षा नहीं किया, आपने हमारे दिल्ली पुलिस की रक्षा नहीं की है, हमारे जो है राष्ट्रीय गौरव की रक्षा नहीं की है, देश को शर्मसार किया आपने। ये देश देख रहा है, और देश कभी माफ़ नहीं करेगा, इसकी सजा जरूर देगा। इसीलिए भारतीय जनता दल बराबर कह रहा है कि इनसे निजात पाने का मन में ठानिए। बिल्कुल EVM मशीन पर, बैलेट बॉक्स पर, बूथ पर, मतपेटी पर इनको नस्त में नाबूद करना है। इससे रंच मात्र भी जो है वो विचलित नहीं होना। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।